मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और आपका जेस्ट एजुकेशन पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, कीट विज्ञान के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज, कीट विज्ञान क्या है और ये कहाँ से शब्द लिया गया है। तो ये शब्द हमारा लिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है और एंटोमोलॉजी का मतलब ये होता है कि टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, कीटों के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्थोपोडा इज, ऑर्थोपोडा कौन सा शब्द है। ऑर्थोपोडा भी एक हमारा ग्रीक शब्द है। ऑर्थोपोडा मतलब कि इसमें जो होते हैं पैर जुड़े होते हैं, ऑर्थोपोडा मतलब कि जॉइंटेड फीट। और जैसे कि तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इंसेक्ट इज, इंसेक्ट कौन सा शब्द है, विच वर्ड, दैट इज लैटिन, लैटिन वर्ड। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, अर्लीस्ट नोन फॉसिल इंसेक्ट, मतलब कि सबसे पुराना हमारे पास कीटों की कौन सा कीट का जीवाश्म अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा है राइनेलिया प्रिजर्सर, जो हमारे पास सबसे पुराना कीटों का जो हमारे पास जीवाश्म अभी हमारे पास मौजूद है, इसी का है, राइनेलिया प्रिजर्सर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके। और इसमें लिखा हो कि लार्जेस्ट फाइलम इज, कौन सा सबसे बड़ा संघ है, तो वो है हमारा ऑर्थोपोडा। और इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लार्जेस्ट फाइलम इज हमारा मतलब जो हमने बताया कि ऑर्थोपोडा है, और जो सेकंड लार्जेस्ट है, जो दूसरे नंबर पे है, वो है मोलस्का। ठीक। और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इंसेक्ट्स आर ग्रुप्ड इन, तो किस फाइलम में ग्रुप्ड होते हैं। तो इसका फाइलम जो है ये है हमारा ऑर्थोपोडा। और हमारा जो ये सब फाइलम है ये है यूनिरेमिया। ठीक है। और जो हमारा क्लास है वो है, इसको हम या तो इंसेक्टा बोलते हैं या तो हेक्सापोडा। जो भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, कि अगर ऑप्शन दिया रहेगा जहां पे इंसेक्टा, आप इंसेक्टा ऑप्ट कीजिए या फिर हेक्सा ऑप्ट कीजिए उसको। फिर अब हम इस दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि इंसेक्ट बॉडी आर डिवाइडेड इनटू, जो कीट की जो बॉडी है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, वो 3 भाग में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं, हेड, और होता है हमारा थोरेक्स, और एक होता है हमारा एब्डोमेन। तो हेड जो है हमारा, हेड 6 सेगमेंट में होता है, और थोरेक्स 3, और एब्डोमेन जो होते हैं 8 से 11 सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक। और हम अपने दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। हैवीएस्ट इंसेक्ट, हैवीएस्ट मतलब कि सबसे भारी वजनदार कौन सा कीट है, तो वो है हमारा गोलियाथ बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बिगेस्ट इंसेक्ट है मतलब कि सबसे बड़ा कीट कौन सा है, वो है जायंट एटलस मॉथ। हाँ, ये हमारा 10वां प्रश्न है। प्रॉन, क्रैब, वुडलाउस कम्स अंडर क्लास, तो इसमें हमको क्लास बताना है। जैसे कि आपको बताया गया था इससे पहले कि ऑर्थोपोडा जो कि फाइलम है, ऑर्थोपोडा में बहुत सारे क्लासेस आते हैं। तो क्लासेस में जैसे कि एक मुख्य क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये भी आता है कि जो केकड़ा हो गया और प्रॉन मतलब हमारा हो गया झींगा, तो ये किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन क्लास के अंतर्गत आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11वां है, ये है जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स कम्स अंडर क्लास। और एग्जाम्स में ज्यादातर आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये किस क्लास के अंतर्गत आते हैं। स्कॉर्पियन मतलब होता है हमारा बिच्छू, स्पाइडर मतलब होता है हमारा मकड़ी। ये किस क्लास के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आर्केनिडा।
ठीक है, अब 12वां प्रश्न पे हम आते हैं। सेंटीपेड्स कम्स अंडर क्लास। सेंटीपेड्स मतलब हमारा होता है गोजर, जो आप हमारे घर में आम भाषा में बोलते हैं जिसको गोजर। तो ये सेंटीपेड्स हमारा आता है किसमें? चिलोपोडा में। और इसी तरह मिलीपेड्स कम्स अंडर क्लास। मिलीपेड्स आप देखे होंगे जो काले काले होते हैं बहुत सारे पैरों वाले, तो ये हमारे आते हैं डिप्लोपोडा में। सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स में क्वेश्चंस यही आते हैं, और बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो सेंटीपेड्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया सेंटीपेड, तो सेंटीपेड्स में क्या होता है कि हर एक उसके सेगमेंट में एक पैर होता है, वन पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होते हैं। और यही जो हमारा मिलीपेड्स होता है, तो मिलीपेड्स में हर एक सेगमेंट में दो दो पैर होते हैं। और इनकी एक खासियत और होती है मिलीपेड्स की कि जब भी इनको अगर अटैक का एहसास होता है कि अगर कोई उन पे कुछ अटैक करने वाला है, तो ये एक गोला सा शेप बना लेते हैं अपने बॉडी को मोड़ के। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, आमतौर पे दिखता भी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये हमारा कब आया था? ये आया था 1914 में। तो जैसे कि हम जानते हैं इंसेक्ट और पेस्ट में डिफरेंस काफी पूछा जाता है, और जानना भी चाहिए कि इंसेक्ट और पेस्ट होता क्या है। इंसेक्ट जो भी हमारे कीट होते हैं उनको हम इंसेक्ट कहते हैं, और पेस्ट में हमारा सब कुछ आता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि हमारे लिए चिड़िए भी कुछ हार्मफुल होते हैं, पक्षियां हो गए, फिर चूहे हो गए, फिर गिलहरियां हो गई, सब चीज, हर चीज हम जो भी हमको नुकसान पहुंचाए, इवन जो हम बीड्स बोलते हैं जिसको कि हम खरपतवार बोलते हैं, वो भी एक पेस्ट ही है। ये हमारे पेस्ट और इंसेक्ट में डिफरेंस है। इंसेक्ट मतलब कि कीट, और पेस्ट में सारे जो कुछ भी जो हमें नुकसान पहुंचाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन। ये हुआ था 1939 में, और हुआ था जोधपुर में, जो कि राजस्थान में है। तो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लोकस्ट आजकल बहुत हमारे ट्रेंडिंग में चल रहा था कि टिड्डा, वही टिड्डा वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब हुआ था? 1939 में, जोधपुर राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी। ये हमारे हैं विलियम क्रिबी। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, अगर एंटोमोलॉजी का भी फादर पूछ रहा है तो भी आप विलियम क्रिबी पे ही ऑप्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इंसेक्ट बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ। इंसेक्ट बॉडी वॉल में क्या क्या होते हैं? तो ये हमारा जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ये होता है क्यूटिकल, दूसरा होता है एपिडर्मिस, और तीसरा होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, जॉनस्टन्स ऑर्गन प्रेजेंट इन। ये हमारा होता है एंटीना के अंदर। एंटीनी, और एंटीनी में भी किस पे होता है? पेडिसेल पे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो जॉनस्टन ऑर्गन है तो एंटीना में होता है। तो एंटीना जो है हमारा, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, एंटीना ये किसी इंसेक्ट का है मान लीजिए, ठीक। तो जो ये 3 भाग में डिवाइड होता है, तो 3 भाग में जिससे ये जुड़ा रहता है, मतलब जहां पे इंसेक्ट हेड में ये जुड़ा रहता है, इसको हम कहते हैं एंटीनल सॉकेट। और ये जो पहला जो सेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं स्केप, ये दूसरा होता है पेडिसेल, और तीसरा होता है फ्लैजिलम। तो पेडिसेल में ही ये हमारा पाया जाता है जॉनस्टन्स ऑर्गन। ठीक है, और ये जो कि हमारा सेंसरी ऑर्गन का काम करता है। फिर इसमें लिखा गया है कि विच टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन ग्रास हॉपर। चूंकि एंटीना के बारे में इतना बताया गया तो एंटीना भी कई भागों में डिवाइडेड है, तो इसमें मुख्य क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम्स में कि ग्रास हॉपर में किस प्रकार के एंटीना पाया जाता है। तो ये होता है हमारा फिलीफॉर्म। जो हमारा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन कॉकरोच। तो तेलचट्टे में कौन से किस प्रकार का पाया जाता है हमारे एंटीना? ये होता है हमारा सीटेशियस।
सिटेशियस टाइप ऑफ एंटीना। और जैसे कि क्वेश्चंस में बहुत सारे, ये भी हमारा है मधुमक्खी, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता होगा मधुमक्खी और रेशम कीट, तो इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मधुमक्खी में किस प्रकार का एंटीना पाया जाता है, वो होता है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट। तो फिलीफॉर्म मतलब कि धागे नुमा, ठीक। सिटेशियस मतलब कि सीटा, मतलब कि बाल की तरह एक आकार होता है। और जेनिकुलेट मतलब कि कोहनीकार, एल्बो शेप, ये इस तरीके का इसका एंटीना रहता है। ये अगर इंसेक्ट का हेड है तो हनी बी में जेनिकुलेट, एंड्स में मतलब चींटियों में भी जेनिकुलेट पाया जाता है, और जो हमारे हड्डा होते हैं वास्प, उसमें भी हम जेनिकुलेट एंटीनी ही पाया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ एंटोमोलॉजी के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, और आगे भी हम आपको और क्वेश्चंस बताते रहेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।